वज़ीर-ए-आला शिवराज सिंह ने अलर्ट जारी कर दिया है। कोरोना की मुतवक्का तीसरी लहर के इंतबाह के बीच जीका वायरस को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। वाज़ेह रहे कि मध्य प्रदेश में जीका वायरस का मामला 2018 में सामने आया था। जीका वायरस का सबसे ज्यादा खतरा हमला खवातीन पर होता है। महकमे सेहत के जरिए मामले की संजीदगी को देखते हुए न सिर्फ घर घर से लार्वा का सैंपल लेने का काम शुरू किया गया है, बल्कि बेदारी मुहिम भी तेज कर दी गई है। वज़ीर-ए-आला शिवराज सिंह का कहना है कि जीका वायरस और डेल्टा प्लस वेरिएंट खतरनाक वायरस होते हैं, लेकिन जीका वायरस, डेल्टा प्लस वेरिएंट, ये सब इतना खतरनाक है कि एक बार अगर ये फैलना शुरू हो गया तो बाद में बहुत कठिनाई होगी। इसलिए सरकार हर संभव उपाय कर रही है। रोज समीक्षा कर रहा हूं, टेस्ट भी हो रहे हैं, पॉजिटिव आते तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी होती है, आइसोलेशन में भी ले जाते हैं। तीसरी लहर से निपटने के लिए सारी आवश्यक तैयारियां की जा रही है। लेकिन जिस ढंग से ये बहरूप या वायरस रूप बदलता है, बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए जनता भी मास्क लगाए, दूरी का पालन करे और कोविड के संक्रमण को रोकने के अनुकूल व्यवहार करे। ये मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं। भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब आलम, पहले केरल में हमने देखा कि जीका वायरस के केसेस सामने आए, मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। क्या कुछ केसेस जीका वायरस के सामने आए हैं? देखिए, अभी तक तो इसके केसेस सामने आए नहीं है, लेकिन जिस तरह से केरल में इसके मामले सामने आए, उसको देखते हुए एहतियाती कदम के तौर पर यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया और इसके साथ महकमा सेहत को हिदायत दी गई है कि घर घर जाकर जो है लार्वा के सैंपल को कलेक्ट करें। और इसके साथ साथ जो है वज़ीर-ए-आला ने जो है महकमा सेहत को ये भी हिदायत दी है कि कोरोना की जो तीसरी लहर की मुतवक्का बात की जा रही है, उसके खतरात को देखते हुए जीका वायरस के लिए अस्पतालों में अलग से बेड की इंतजाम किया जाए। और वहीं पर कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए जो है मध्य प्रदेश में अब तक 8,500 ऑक्सीजन बेड की जो है तैयारी कर ली गई और बच्चों के लिए अलग से जो है उसमें वार्ड बनाए गए हैं। और इसके साथ साथ अगर बच्चे उसमें दाखिल होते हैं, अगर किसी तरह की लहर आती है, तो उसमें वालिदैन को साथ रखने का इंतजाम अब तक जो नहीं किया जा रहा था, क्योंकि कोरोना का वायरस होता तो माँ बाप या कोई भी किसी के साथ जो अटेंडेंट नहीं जाता था। लेकिन इस बार हुकूमत इंतजाम कर रही है कि वहाँ पर अगर बच्चे छोटे हैं तो उनके साथ उनके माँ बाप रहें और बच्चों के वालिदैन की तरबियत के लिए भी और जो यहाँ पर हेल्थ वर्कर है उनकी तरबियत के लिए भी कदम उठाया गया है। बिल्कुल मेहताब, और क्योंकि हामला खवातीन पर इसका ज़्यादा खतरा रहता है, जो बच्चे हैं उनमें डिफॉर्मिटीज़ हो सकती है, ऐसे में हामला खवातीन के लिए क्या कुछ इक़दाम, किस तरह से इस सिचुएशन को अगर अराइज होती है कैसे हैंडल किया जाएगा? इसके लिए जो हमला खवातीन है, महकमा सेहत ने जो हिदायत जारी की है कि घर घर मोहल्ले जाकर ये पता करें कि कौन सी खवातीन हमला, उनके घरों में किस तरह का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर उसके लार्वा के कलेक्शन का, तो हमला खवातीन को किस तरह से इस वायरस से मोहतात रहना है उसकी जो है तरबियत का जो काम शुरू किया गया है। क्योंकि हमला खवातीन के साथ साथ जो है उनके पेट में जो बच्चा है उसकी भी जिंदगी को बचाना, तो इस तरह साथ जो बच्चों की जिंदगी, जो इंसानों की जिंदगी बचाने का मामला है, तो हुकूमत ने जहाँ पर लार्वा के सैंपल का कलेक्शन शुरू किया, वहीं पर जो है मोहल्लों में जो है जो खवातीन है उनको जो है बेदार करने की भी मुहिम शुरू की गई है। और महकमा सेहत के साथ साथ जो है जो हेल्थ वर्कर है उनको भी तरबियत देने का काम शुरू किया गया, ताकि जो है घर घर में इसका लार्वा सैंपल भी हो और हमला खवातीन की बेदारी भी मुहिम शुरू की जाए, ताकि कोरोना की तीसरी लहर के साथ जीका वायरस से जो एहतियाती तदाबीर है उसके बचाव मुमकिन हो सके। बिल्कुल मेहताब, और लार्वा सैंपल्स लिए जा रहे हैं, उनकी जांच रिपोर्ट्स कब तक आना शुरू हो जाएगा? देखिए, लार्वा सैंपल जो लिया जाए, क्योंकि मुझके लिए चाहे किसी और स्टेट में मध्य प्रदेश को भेजने की जरूरत नहीं है। जैसे डेल्टा वेरिएंट की बात है या हम कोरोना वेरिएंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर उसके सैंपल को जांच करने के लिए दूसरे स्टेट में भेजना पड़ता था। लेकिन अब जो है उसकी तमाम चीजों की तमाम तैयारी मध्य प्रदेश ने खुद कर ली है। इसके लिए जो है कि बाहर भेजने के सैंपल की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश जब खुद इस मामले में जब खुद कफिल हो गया, डेली बेसिस पे जो भी सैंपल कलेक्ट होंगे उनकी जो है जाँच की जाती रहेगी। बिल्कुल मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।